नमस्कार सभी को सादर प्रणाम। मैं अनंत कुमार और आज हम आए हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ आज 11 बजे के आसपास कुछ घटनाक्रम हुआ है। किसानों का कहना है कि कुछ बीजेपी के लोग यहाँ आए थे। इसी विषय में हमारे पास किसान नेता प्रदीप हुड्डा जी, उनसे बात करेंगे क्या मामला था, क्या कुछ हुआ था। हुड्डा साहब, ये क्या मामला था? अनुज जी, सभी दर्शकों को आपका नमस्कार। देखिए, किसान अपना आंदोलन 7 महीने से ज़्यादा हो गए शांतिपूर्वक चला रहा है, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है। ना तो वो किसानों की सुन रहे हैं। देश के कृषि मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तीनों ही आराम से बैठे हैं और वो बार बार कोशिश करते हैं कि आंदोलन को खराब करें। सुने नहीं, क्योंकि आंदोलन में क्या करें, 3 काले कानून दो, MSP की गारंटी दो। यही नेता का दायित्व होता है। वे कृषि मंत्री जो हैं वो किसानों की सुनेंगे। किसान बिल नहीं चाह रहा तो उनको नहीं देने चाहिए, लेकिन वो चाले चल रहे हैं। शुरू से देखेंगे, चाहे उन्होंने सत्ता ली तो वो चालों के बल पे। सत्ता में उन्होंने क्या किया, जितनी चाल चल सकते थे, कोई नीति से नहीं चले हुए। कांग्रेस से आए, बीजेपी से आए, कैसे भी MLA MP बनाए और कर दिए। आज भी आप देखेंगे हरियाणा में 10 सांसदों में से 5 सांसद कांग्रेस से आए हैं, बड़े बड़े। बस आए, जैसे ही वो कांग्रेस में आ जाते हैं शुद्धिकरण, ना BJP में आते हैं शुद्धिकरण होता है। तो भाई, पहले तो तुमने गलत कह रहे थे। ऐसे ही आज जो इन्होंने किया, 28 जनवरी को यहाँ किया, अपने गुंडे भेजे। अरे भाई, प्रशासन का काम है, प्रशासन को भेजिए। आज फिर उन्होंने यहाँ भेजे हमारी स्टेज के पास। भाई, किसान बार बार बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों किसानों के स्टेज पे आए? कारण बताए भारतीय जनता पार्टी को। इस वजह से यहाँ किसान आंदोलन में आए। अगर वो किसान आंदोलन में समर्थन देना आना चाह रहे हैं, BJP छोड़ के आए, हम स्वागत करेंगे। नहीं तो ऐसे ही क्या वो लोग झंडों के साथ आए? बिल्कुल आए। झंडे वीडियो में आप देखेंगे, झंडों के साथ नारे लगाते हुए उन्होंने हमारे को जो अभद्र गाली देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गालियाँ खालिस्तानी और ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे उन्हें पता नहीं, ये देश का किसान है जो सबको रोटी खिलाता है, वो यहाँ बैठा है, उसका सम्मान करना चाहिए। और वो हमें लड़ने आ रहे हैं, हमारी स्टेज कब जाने आ रहे हैं? ऐसे किसान स्टेज नहीं कब जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग कहते हैं कि आंदोलन जन आंदोलन है, तो उसके लिए तो कोई भी आ सकता है। आए आए लोग जी, स्वागत करते हैं। लेकिन जिस सरकार से, जिस पार्टी से, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उनसे मांग कर रहे हैं, वो हमारी सुन नहीं रही। और क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के अपने झंडे लेकर यहाँ आ जाए? भाई, भारतीय जनता पार्टी से अगर उनकी सरकार है तो मोदी जी को जाके कहीं किसानों की बात सुनो भाई, और किसानों की बात सुन के मोदी जी को और उनको लेके आए। हाँ भाई, हमने आपकी बात मान ली, हम स्वागत करेंगे, हम तो बैठे ही इस चीज़ के लिए हैं। लेकिन ये थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर आ रहे हो आप, किसानों के ऊपर पत्थर बरसाते आ रहे हो आप, गालियाँ देते आ रहे हो, उनको आतंकवादी बोलते हुए आ रहे हो। तो क्या हम उनका सम्मान करेंगे? क्या फूल माला लेके? विरोध तो होगा। नेशनल मीडिया पे कुछ दिन से खबर चली है, जैसे राकेश टिकैत जी ने धारा 307 को बयान दिया है। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि धारा 300 नेशनल मीडिया पे चला है कि धारा 307 से किसानों का क्या लेना देना। अगर बॉर्डर पे कोई घटनाक्रम हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई इसको जला दिया जाता है, इस प्रकार की खबरें चल रही है कि एक किसान को जला दिया जाएगा, या एक बंगाल का सोशल एक्टिविस्ट खरीद होगा, इन पर कुछ नहीं बोल के धारा 307 को बीच में लेके आए। नहीं, वो तो लाएंगे ही। जैसे अभी आपने 2 घटनाओं का जिक्र कर दिया कि वहाँ एक आदमी जिंदा जल गए थे, आत्महत्या की, उन्होंने आत्महत्या की वहाँ कसार गाँव से। लेकिन सरकार ने उसको किसान आंदोलन को बदनाम करने का मुद्दा बनाया। सरकार या तो ये बताए कि हमने उनके घर में ये व्यवस्था दी, उनके घर में देखे कि उसने आत्महत्या क्यों की, बेरोजगारी के कारण की, भुखमरी के कारण की, किस वजह से आत्महत्या की, और उस वजह को खत्म करना ही सरकार का काम है, ना कि उसे किसान आंदोलन से जोड़ के बदनाम करना। और लेकिन सरकार सिर्फ आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, वो चाहे टीकरी हो, चाहे सिंगू हो, और चाहे गाजीपुर। कुछ दिन पहले आप देखेंगे पानीपत में ऐसे ही BJP के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। वहाँ किसान जा रहे थे, उनको पता नहीं भद्दी भद्दी गालियाँ दी, खालिस्तानी आतंकवादी कहा। यहाँ भी हम पिछले 1 हफ्ते में, आज ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार हुआ जो आज किसानों ने जवाब दिया है। ये तीसरी बार हुआ है। पिछली 2 बार तो वो यहाँ कह के चले गए, किसान शांतिपूर्वक फिर भी बैठा रहा, किसान कुछ नहीं कहता। लेकिन वो ये तो बताए सरकार की ये भारतीय जनता पार्टी यहीं किसानों की स्टेज के पास क्या करने आती है।
यहीं पे स्वागत करने आती है क्या अपने नेता का? 2 किलोमीटर पहले या बाद में नहीं कर सकती है। वो जानबूझकर किसान आंदोलन को बदनाम करने आते हैं, यहाँ स्टेज के नज़दीक अपने झंडे लेकर आते हैं, फोटो खींचते हैं, ये दिखाते हैं नहीं देखिए किसान नहीं है, किसान आंदोलन के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। तथाकथित जो भी मैं कहूँगा छुट भैये गुंडे जी नहीं कहूँगा, वो नेता भी नहीं। अभी जो 26 तारीख को राजभवन पे जो ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, उसमें उसी सिलसिले में चंडीगढ़ में भी ये घटनाक्रम हुआ था, वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ था। उसमें जो पंजाब से जो एक सिंगर है सोनिया मान, उस पर धारा 307 के मुकदमे हुए हैं कि वो तलवार से पुलिस वालों पे हमला करेंगे। तो इस घटनाक्रम का किस प्रकार? जैसा आज ये बोलेंगे, अभी भी तो सुबह से दिखा रहे हैं कि किसान तलवार लेके आए थे। अरे तलवार लेके तो गुंडे आए थे, उन्हीं की होगी, उन्होंने खुद गाड़ियां तोड़ी, अराजकता फैलानी शुरू उन्होंने की। नहीं तो आप ये बताइए किसान उनके घर गया था क्या? किसान तो यहाँ बैठा था। अगर किसान को ही करना होता तो कहीं और जाके करता। वो ये तो बताएं यहाँ क्या करने आए थे? बार बार कहते हैं तलवार निकालो, तलवार तो वो लेके आते हैं, किसान अपनी रक्षा करता है। आप हमें अभी वीडियो में देखेंगे, हमने तो लोगों को रोका है, सिर्फ वो आंदोलन के बाद की हिंसा के बाद की वीडियो दिखा रहे हैं, हिंसा की। उससे पहले की देखिए, सभी किसानों के हाथ में इधर काले झंडे हैं। मैं उन्हें शांतिपूर्वक रोक रहा हूँ, इधर रहें। हमने बहुत रोका है, लेकिन वो तो यहाँ तक आ गए। आपकी छाती पे पैर रखेंगे तो आप रुकेंगे क्या? बार बार धारा 307 और किसानों के जो समर्थन में है वहाँ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हर जगह, चाहे आप चंडीगढ़ देखें, चाहे लखनऊ देखें, चाहे गाजीपुर देखें, आज खोरी में देखिएगा, वहाँ हर जगह किसानों पे लाठीचार्ज। मतलब चंडीगढ़ में जो 307 के मुकदमे हुए हैं, आप फर्जी मानते हैं? बिल्कुल फर्जी है, पुलिस के ऊपर होना चाहिए। पुलिस को किसानों के ऊपर लाठीचार्ज का हक थोड़ी है भाई। किसान कोई क्रिमिनल थोड़ी है, किसान अन्नदाता है, इस देश का पेट भरता है। किसानों के आप ऊपर किस आधार पे कर रहे हैं? और अगर ये बात मानिए, अगर किसान ने लाठी उठा ली तो क्या हो? 84% से ज्यादा किसान है इस देश में, 100 करोड़ से ऊपर किसान है अकेला। अगर किसान ने लाठी उठा ली तो क्या होगा भाई? ये कितने व्यक्ति हैं? किसान आंदोलन को आज 7 महीने के ऊपर हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कब तक ये कानून वापस होंगे और कब तक आप बैठेंगे? भाई हम बैठेंगे लास्ट तक, ये काले कानून वापसी होंगे और MSP की गारंटी वो मोदी शाह जब देना चाहे वो दे दें, हम अपने घर में। जिस प्रकार से कृषि मंत्री के बयान आ रहे हैं कि किसान बातचीत कभी भी कर सकते हैं, परंतु कानून वापस नहीं होंगे, तो ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार अपनी बातों से वापस? अरे वो बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं किसानों से 1 कॉल की दूरी पर है। अरे हर किसान के पास प्रधानमंत्री का नंबर है क्या? आप सोच सकते हो कि प्रधानमंत्री का नंबर होगा किसानों के पास? प्रधानमंत्री के पास सबका होगा, कर ले कॉल। उनके पास तो नंबर सब कुछ अब पता है, यहाँ से 10 मिनट की दूरी है प्रधानमंत्री के जो निवास स्थान की और कार्यालय की, यहाँ से 10 मिनट की दूरी है। आए दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं भाई हम, पाकिस्तान के बॉर्डरों पर नहीं। यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर किधर भी चले जाओ, आप 10-20 मिनट में पहुँच जाओ। आओ किसानों से बात करो, उनकी समस्या सुनो। लेकिन बार बार सिर्फ ये बोल देना कृषि मंत्री जो है वो किसानों की सुनने की बजाय प्रधानमंत्री की। आपसे आगे में एक सवाल है, अगर ये कानून वापस नहीं होते हैं तो किसानों को आगे की रणनीति क्या रहेगी? किसान संसद में जाएगा, इनका विरोध करेगा। बंगाल में चुनाव किसान हरा चुका है, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति की है। अब आगे विधानसभा के चुनाव आएंगे, उसमें रहेगा। या तो ये सरकार ये बिल वापस लेगी, अगर नहीं लेगी तो किसान संसद में जाएगा, किसान प्रधानमंत्री बनेगा और वो इन बिलों को वहाँ जाके फाड़ देगा। नमस्कार सभी को सादर प्रणाम, मैं अनूप कुमार और आज हम आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ आज 11 बजे के आसपास कुछ घटनाक्रम हुआ है। किसानों का कहना है कि कुछ बीजेपी के लोग यहाँ आए थे। इसी विषय में हमारे पास किसान नेता प्रदीप हुड्डा जी, उन्हीं से बात करेंगे क्या मामला था, क्या कुछ हुआ था। हुड्डा साहब, ये क्या मामला था? अनुप जी, सभी दर्शकों को आपका नमस्कार। देखिए, किसान अपना आंदोलन 7 महीने से ज़्यादा हो गए शांतिपूर्वक चला रहा है, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही। ना तो वो किसानों की सुन रहे हैं। देश के कृषि मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तीनों ही आराम से बैठे हैं और वो बार बार कोशिश करते हैं कि आंदोलन को खराब करें। सुने नहीं, क्योंकि आंदोलन में क्या करें, 3 काले कानून दो, MSP की गारंटी दो। यही नेता का दायित्व होता है। भाई कृषि मंत्री जो हैं वो किसानों की सुनेंगे,
किसान बिल नहीं चाह रहा तो उनको नहीं देने चाहिए, लेकिन वो चालें चल रहे हैं। शुरू से देखेंगे, चाहे उन्होंने सत्ता ली तो वो चालों के बल पे, सत्ता में उन्होंने क्या किया, जितनी चाल चल सकते थे, कोई नीति से नहीं चले हो। कांग्रेस से आए, बीजेपी से आए, कैसे भी एमएलए एमपी बनाए और कर दिए। आज भी आप देखेंगे हरियाणा में 10 सांसदों में से 5 सांसद कांग्रेस से आए हुए हैं, बड़े बड़े। बस आए, जैसे ही वो कांग्रेस में आ जाते हैं शुद्धिकरण, ना बीजेपी में आते हैं शुद्धिकरण होता है। क्यों भाई, पहले तो तुमने गलत कह रहे थे। ऐसे ही आज जो इन्होंने किया, 28 जनवरी को यहाँ किया, अपने गुंडे भेजे। अरे भाई, प्रशासन का काम है, प्रशासन को भेजिए। आज फिर उन्होंने यहाँ भेजे हमारी स्टेज के पास। भाई, किसान बार बार बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों किसानों के स्टेज पे आए? कारण बताए भारतीय जनता पार्टी को, इस वजह से यहाँ किसान आंदोलन में आए। अगर वो किसान आंदोलन में समर्थन देना आना चाह रहे हैं, बीजेपी छोड़ के आए, हम स्वागत करेंगे। नहीं तो ऐसे ही वो लोग झंडों के साथ आए, बिल्कुल आए। झंडे वीडियो में आप देखेंगे, झंडों के साथ नारे लगाते हुए उन्होंने हमारे को जो अभद्र गाली देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गालियाँ खालिस्तानी और ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे उन्हें पता नहीं, ये देश का किसान है जो सबको रोटी खिलाता है, वो यहाँ बैठा है, उसका सम्मान करना चाहिए। और वो हमें लड़ने आ रहे हैं, हमारी स्टेज कब जाने आ रहे हैं? ऐसे किसान स्टेज नहीं कब जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग कहते हैं कि आंदोलन जन आंदोलन है, तो उसके लिए तो कोई भी आ सकता है। आए हम लोग जी स्वागत करते हैं, लेकिन जिस सरकार से, जिस पार्टी से, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उनसे मांग कर रहे हैं, वो हमारी सुन नहीं रही। और क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के अपने झंडे लेकर यहाँ आ जाए? भाई, भारतीय जनता पार्टी से अगर उनकी सरकार है तो मोदी जी को जाके कहीं किसानों की बात सुनो भाई, और किसानों की बात सुन के मोदी जी को और उनको लेके आए, हाँ भाई हमने आपकी बात मान ली, हम स्वागत करेंगे, हम तो बैठे ही इस चीज़ के लिए हैं। लेकिन ये थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर आ रहे हो आप, किसानों के ऊपर पत्थर बरसाते आ रहे हो आप, गालियां देते आ रहे हो, उनको आतंकवादी बोलते हुए आ रहे हो, तो क्या हम उनका सम्मान करेंगे? क्या फूल माला लेके? विरोध तो होगा। नेशनल मीडिया पे उस दिन से खबर चली है, जैसे राकेश टिकैत जी ने धारा 307 को बयान दिया है, तो उन्होंने एक बयान दिया कि धारा 300 नेशनल मीडिया पे कि धारा 307 से किसानों का क्या लेना देना। अगर बॉर्डर पे कोई घटनाक्रम हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई किसको जला दिया जाता है, इस प्रकार की खबरें चल रही है कि एक किसान को जला दिया जाएगा, या एक बंगाल का सोशल एक्टिविस्ट का एक होगा, उन पर कुछ नहीं बोल के धारा 307 को भी क्यों लेके आते हैं? नहीं, वो तो लाएंगे ही। जैसे अभी आपने 2 घटनाओं का जिक्र कर दिया कि वहाँ एक आदमी जिंदा जल गए थे, आत्महत्या की, उन्होंने आत्महत्या की वहाँ कसार गाँव में, लेकिन सरकार ने उसको किसान आंदोलन को बदनाम करने का मुद्दा बनाया। सरकार या तो ये बताए कि हमने उनके घर में ये व्यवस्था दी, उनके घर में देखे कि उसने आत्महत्या क्यों की, बेरोजगारी के कारण की, भुखमरी के कारण की, किस वजह से आत्महत्या की, और उस वजह को ख़त्म करना ही सरकार का काम है, ना कि उसे किसान आंदोलन से जोड़ के बदनाम करना। और लेकिन सरकार सिर्फ आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, वो चाहे टीकरी हो, चाहे सिंघू हो, और चाहे गाजीपुर। कुछ दिन पहले आप देखेंगे पानीपत में ऐसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, वहाँ किसान जा रहे थे, उनको पता नहीं भद्दी भद्दी गालियाँ दी, खालिस्तानी आतंकवादी कहा। यहाँ भी हम पिछले 1 हफ्ते में, आज ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार हुआ जो आज किसानों ने जवाब दिया है, ये तीसरी बार हुआ है। पिछली 2 बार तो वो यहाँ कह के चले गए, किसान शांतिपूर्वक फिर भी बैठा रहा, किसान कुछ नहीं कहता। लेकिन वो ये तो बताए सरकार की ये भारतीय जनता पार्टी यहीं किसानों की स्टेज के पास क्या करने आती है? यहीं पे स्वागत करने आती है क्या अपने नेता का? 2 किलोमीटर पहले या बाद में नहीं कर सकती है। वो जानबूझकर किसान आंदोलन को बदनाम करने आते हैं, यहाँ स्टेज के नज़दीक अपने झंडे लेकर आते हैं, फोटो खींचते हैं, ये दिखाते हैं नहीं देखिए किसान नहीं है, किसान आंदोलन के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। तथाकथित जो भी मैं कहूँगा छुट भैये गुंडे जी नहीं कहूँगा, वो नेता भी नहीं। अभी जो 26 तारीख को राजभवन पे जो ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, उसमें उसी सिलसिले में चंडीगढ़ में भी एक घटनाक्रम हुआ था, वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ था। उसमें जो पंजाब से जो एक सिंगर है सोनिया मान, उस पर धारा 307 के मुकदमे हुए हैं कि वो तलवार से पुलिस वालों पे हमला करेंगे। तो इस घटनाक्रम का किस प्रकार? जैसा आज ये बोलेंगे, अभी भी तो सुबह से दिखा रहे हैं कि किसान तलवार लेके आए थे। अरे तलवार लेके तो गुंडे आए थे, उन्हीं की होगी, उन्होंने खुद गाड़ियाँ तोड़ी, अराजकता फैलानी शुरू उन्होंने की।
नहीं तो आप ये बताइए, किसान उनके घर गया था क्या? किसान तो यहाँ बैठा था। अगर किसान को ही करना होता तो कहीं और जाके करता। वो ये तो बताएं यहाँ क्या करने आए थे? बार बार कहते हैं तलवार निकालो, तलवार तो वो लेके आते हैं, किसान अपनी रक्षा करता है। आप हमें अभी वीडियो में देखेंगे, हमने तो लोगों को रोका है, सिर्फ वो आंदोलन के बाद की, हिंसा के बाद की वीडियो दिखा रहे हैं, हिंसा की। उससे पहले की देखिए, सभी किसानों के हाथ में इधर काले झंडे हैं। मैं उन्हें शांतिपूर्वक रोक रहा हूँ, इधर रहें 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 रहें। हमने बहुत रोका है, लेकिन वो तो यहाँ तक आ गए। आपकी छाती पे पैर रखेंगे तो आप रुकेंगे क्या? बार बार धारा 307 और किसानों के जो समर्थन में है वहाँ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हर जगह, चाहे आप चंडीगढ़ देखें, चाहे लखनऊ देखें, चाहे गाजीपुर देखें, आज खोरी में देखिएगा, वहाँ भी हर जगह किसानों पे लाठीचार्ज। मतलब चंडीगढ़ में जो 307 के मुकदमे हुए हैं, आप फर्जी मानते हैं? बिल्कुल फर्जी है, पुलिस के ऊपर होना चाहिए। पुलिस को किसानों के ऊपर लाठीचार्ज का हक थोड़ी है भाई। किसान कोई क्रिमिनल थोड़ी है, किसान अन्नदाता है, इस देश का पेट भरता है। किसानों के आप ऊपर किस आधार पे कर रहे हैं? और अगर ये बात मानिए, अगर किसान ने लाठी उठा ली तो क्या हो? 84% से ज्यादा किसान है इस देश में, 100 करोड़ से ऊपर किसान है अकेला। अगर किसान ने लाठी उठा ली तो क्या होगा भाई? ये कितने व्यक्ति हैं? किसान आंदोलन को आज 7 महीने के ऊपर हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कब तक ये कानून वापस होंगे और कब तक आप बैठेंगे? भाई हम बैठेंगे लास्ट तक, ये काले कानून वापसी होंगे और एमएसपी की गारंटी। वो मोदी शाह जब देना चाहे वो दे दें, हम अपने घर चलेंगे। जिस प्रकार से कृषि मंत्री के बयान आ रहे हैं कि किसान बातचीत कभी भी कर सकते हैं, परंतु कानून वापस नहीं होंगे, तो ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार अपनी बातों से वापस नहीं? अरे वो बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री जी वे कहते हैं किसानों से 1 कॉल की दूरी पर है। अरे हर किसान के पास प्रधानमंत्री का नंबर है क्या? आप सोच सकते हो कि प्रधानमंत्री का नंबर होगा किसानों के पास? प्रधानमंत्री के पास सबका होगा, कर ले कॉल। उनके पास तो नंबर सब कुछ अब पता है, यहाँ से 10 मिनट की दूरी है प्रधानमंत्री के जो निवास स्थान की और कार्यालय की, यहाँ से 10 मिनट की दूरी है। आए दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं भाई हम, पाकिस्तान के बॉर्डरों पर नहीं। यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर किधर भी चले जाओ आप, 10-20 मिनट में पहुँच जाओ। आओ किसानों से बात करो, उनकी समस्या सुनो। लेकिन बार बार सिर्फ ये बोल देना कृषि मंत्री जो है वो किसानों की सुनने की बजाय प्रधानमंत्री। आपसे आगे में एक सवाल है, अगर ये कानून वापस नहीं होते हैं तो किसानों को आगे की रणनीति क्या रहेगी? किसान संसद में जाएगा, इनका विरोध करेगा। बंगाल में चुनाव किसान हरा चुका है, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति की है। अब आगे विधानसभा के चुनाव आएंगे, उसमें हराएगा। या तो ये सरकार ये बिल वापस लेगी, अगर नहीं लेगी तो किसान संसद में जाएगा, किसान प्रधानमंत्री बनेगा और वो इन बिलों को वहाँ जाके फाड़ देगा।